हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज ये हमारी वोकैबुलरी की नई सीरीज है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो इससे पहले हमारी वोकैब की क्लास कुछ हुई है, उसमें हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को एक्सप्लेन किया है। चलिए हम लोग देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो इडियम्स लिखा है। पहला इडियम्स हमारे पास है एचलेस हील्स। क्या है? एचलेस हील्स। और एचलेस हील्स का क्या मतलब होता है? एचलेस हील्स का जो मतलब होता है कमज़ोर पक्ष, यानी कि स्मॉल बट फैटल वीकनेस। अब जैसे कोई चीज़ है, आप लोग देखते होंगे कोई पक्ष होता है तो उसमें दो पक्ष होता है, एक तो स्ट्रांग हो जाता है और एक वीक होता है। जो वीक पक्ष होता है, जो कमज़ोर साइड होती है, वो क्या होता है? एचलेस हील्स। इसके लिए जो हमारा इडियम्स होता है वो होता है एचलेस हील्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। तो समझिए इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है क्या होता है? टू मेक अ मैटर वर्स। जैसे कोई मैटर है, आप उसको अपनी किसी बात से और बेकार कर दे रहे हो, यानी कि मैटर बहुत बिगर हो जा रहा है आपके कुछ बोल देने से, आपके कुछ कह देने से। तो वो जो आपकी बात होती है वो किस तरह का काम करती है? आग में घी डालने का काम करती है। तो ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक मैटर वर्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब क्या होती है? आराम एवं अच्छी आय वाली नौकरी, यानी कि गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। आप लोग देखते होंगे कभी कभी कुछ लोग आप लोगों से मिल जाते होंगे कि जो ऐसी जॉब करते हैं, ऐसी नौकरी करते हैं जिनको कहते हैं ना कि बहुत आराम का काम है, और उसके लिए उनको जो पैसे मिलते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है ना, उनकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो इस तरह की जो जॉब होती है, इस तरह की जो नौकरी होती है, उसके लिए जो इडियम यूज होता है वो क्या यूज होता है? एन आर्म चेयर जॉब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड। क्या होता है? एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि स्वार्थ से भरा जो काम होता है। कभी कभी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम करते हैं, तो जो स्वार्थ से भरा काम होता है, यानी कि जब हम लोग कोई काम अपने सेल्फिश रीजन के कारण करते हैं, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन इज कॉल्ड एन एक्स टू ग्राइंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एन आयरन बिल। तो आयरन का मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है, और बिल होता है इच्छा। जब हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो दृढ़ होती है, उसे क्या कहा जाता है? एन आयरन बिल, यानी कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। कैसी पावर? स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो होता है एन आयरन बिल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम क्या होता है? एन ओल्ड फ्लेम, जो पुराना प्यार होता है वो क्या होता है? ओल्ड फ्लेम। इसके लिए अगर हम लोग बात करें इसका फ्रेज, तो अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका पहले कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप में वो रह चुका है, तो इसके लिए उसका जो पुराना प्यार होता है, इसके लिए जो हम लोग इडियम यूज़ करते हैं वो होता है एन ओल्ड फ्लेम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि अब इसके लिए क्या होगा? इसका एक्सप्लेनेशन अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, यानी कि अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर जो पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं
वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। इसके कहने का मतलब है बच्चा है लेकिन उसकी जो सोच है 15 का है तो 25 की सोच रखने वाला जो लड़का होता है, यानी कि जिसकी जो बातें होती हैं एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन की होती हैं, तो उसके लिए जो इडियम यूज होता है क्या होता है, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच क्या होता है, जब हम लोग किसी से शांति निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह का जो वर्ड्स होता है इसके लिए हमारा जो इडियम होता है वो होता है एन ओलिव ब्रांच। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इंग्लिश में, पीस रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। यहाँ पर पीस का मतलब शांति होता है और ट्रीटी का मतलब जो हमारी संधि होती है, क्या होती है, संधि। ट्रीटी का मतलब संधि। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड क्या होता है, झगड़े का जो जड़ होता है उसे क्या कहा जाता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। आप लोग समझिए जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है। आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे ये हमारी कंट्री है और ये समझिए पाकिस्तान है, तो हमारी कंट्री और इसकी कंट्री के बीच अक्सर इस बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर, ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर इस बात को लेकर के झगड़ा होता रहता है। तो ये किस तरह का काम कर रहा है, डिस्कार्ड ऑफ एप्पल, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो झगड़े का कारण होती हैं, जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट होती हैं, उनके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आँख का तारा होना। आप लोग समझिए, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन। जैसे कोई चीज़ है या फिर कोई व्यक्ति है जिससे आप अत्यधिक स्नेह करते हैं, जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो कैसा होता है, वो आँख का तारा होता है। उसके लिए इडियम क्या यूज होता है, उसके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है एप्पल ऑफ वंस आई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है एट लॉस। क्या है, एट अ लॉस। और एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, निर्णय ना ले पाना। यानी कि आपके पास कभी कभी देखते होंगे कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ स्थितियां आपके पास ऐसी होती हैं जिसमें आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो यानी कि टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी कि आप उस समय किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में अनेबल होते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो हमारा इडियम यूज होता है वो होता है एट ऑल लॉस। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट अ पिंच। एट अ पिंच का मतलब क्या होता है, समस्या में होना, यानी कि इन अ ट्रबल। जब आप किसी समस्या में होते हैं, जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो उस समस्या के लिए, उस परेशानी के लिए जब हम समस्या में होते हैं तो उसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो होता है एट अ पिंच, ठीक है। और एट अ पिंच का मतलब क्या होता है, समस्या में होना अथवा इन अ ट्रबल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। क्या है, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का जो मतलब होता है दूरी रखना या दोस्ती ना करना, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। जैसे अगर आप किसी से मित्रता करने में या फिर किसी से दूरी बना करके रखते हैं, तो इसके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है एट आर्म्स लेंथ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का जो मतलब होता है कट्टर दुश्मनी रखना, यानी कि टू हैव बिटर एनिमिटी। अगर आप किसी के साथ बिटर एनिमिटी है,
कट्टर दुश्मनी है, तो उसके लिए हम लोग जो इडियम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसके लिए हमारा इडियम जो होता है 8 डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ईज। 8 ईज का जो मतलब होता है वो होता है चिंता रहित। यानी कि आप लोग देखते होंगे आपके पास कुछ ऐसा वर्क्स होता है या फिर कभी कभी आप कुछ वर्क्स ऐसा करते हैं जिसको लेकर के आपको कोई चिंता नहीं होती है, यानी कि आप चिंता रहित होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चिंता रहित के लिए जो इडियम यूज होता है क्या होता है, एट ईज, यानी कि फ्री फ्रॉम पेन और एंग्जाइटी, यानी कि ऐसे वर्क्स जो फ्री होते हैं किससे, पेन और एंग्जाइटी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट वंस फिगर्स एंड। एट वंस फिगर्स एंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पूर्ण जानकारी होना। जैसे कोई चीज़ है और उस चीज़ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है, यानी कि समझिए आपने उस चीज़ में पीएचडी कर रखी है, इतनी जानकारी है। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी हो तो इसके लिए हमारा जो इडियम्स यूज होता है वो होता है एट वंस फिगर्स एंड। इसका मतलब टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज है तो उसके लिए हमारा इडियम यूज होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट वेट्स, एट वंस वेट्स एंड। इसका मतलब होता है चकित होना। एट वंस वेट्स एंड, इसका जो मतलब होता है चकित होना, यानी कि पजल्ड होना, कंफ्यूज्ड होना या फिर परप्लेक्स्ड होना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट सिक्सेस एंड सेवंस। क्या है, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का जो मतलब होता है तितर बितर होना, यानी कि जब आप लोग देखते होंगे चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं, चीज़ें फैल जाती हैं, चीज़ें बिखर जाती हैं, तो इसके लिए हम लोग जो इडियम यूज़ करते हैं वो होता है सिक्सेस एंड सेवंस, यानी कि इन डिसऑर्डर समथिंग। अगर कोई चीज़ है वो डिसऑर्डर में है, इसके लिए जो हम लोग इडियम यूज़ करेंगे वो होगा एट सिक्सेस एंड सेवंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट स्टेक। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्योंकि शायद ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। हम लोग बात करेंगे एट स्टेक की। एट स्टेक का मतलब क्या होता है, दांव पर। यानी कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपकी किस्मत दांव पर लगी होती है तो कभी कभी आपकी इज्जत दांव पर लगी होती है। तो ये जो दांव होता है, अगर कोई चीज़ रिस्क है, कोई चीज़ रिस्क पर है या कोई चीज़ आपके लिए इनसिक्योर है, कैसी है, इनसिक्योर है, यानी कि एट रिस्क। जब कोई चीज़ किस पे हो, रिस्क पे, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एंड इनसिक्योर्ड। एट स्टेक का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ दांव पर होती है, यानी कि वो चीज़ रिस्क पर है और इनसिक्योर है। ठीक है, चलिए हम लोग एक इडियम और है उसको भी लिखते हैं। है एट 11th आवर। क्या है, एट 11th आवर। एट 11th आवर जो होता है इसका मतलब क्या होता है, अंतिम समय में। किस में होता है, अंतिम समय में, अंतिम समय में, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बैक स्टेयर्स गॉसिप। क्या है, बैक स्टेयर्स गॉसिप। इसका मतलब होता है
नौकरी के बीच गपशप, यानी कि टॉक्स एमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक्स। आप लोग देखते होंगे जब कुछ लोग नौकरी के समय पर होते हैं, टाइम पर होते हैं, तो वे लोग जो लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। और जब इस तरह की आपस में गपशप करते हैं ना, तो इसके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है बैक स्टेयर्स गॉसिप। क्या होता है? बैक स्टेयर्स गॉसिप। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है बैड ब्लड। क्या है? बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? शत्रुता। क्या होती है? शत्रुता, यानी कि एनमिटी और बेटर रिलेशनशिप। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या फिर आपका किसी के साथ तीखा रिलेशनशिप है। तीखा रिलेशनशिप का मतलब ये वही एनमिटी। तो इसके लिए इडियम क्या यूज होगा? इडियम यूज होगा बैड ब्लड। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बैग एंड बैगेजेस। क्या है? बैग एंड बैगेजेस। तो इसका मतलब क्या होता है? बोरी बिस्तर सहित। क्या होता है? बोरी बिस्तर सहित, यानी कि विथ ऑल बिलोंगिंग्स। विथ ऑल बिलोंगिंग्स। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि जब हमारी कंट्री क्या हुई? आज़ाद हुई, तो जो इंग्लैंड यानी कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो बोरी बिस्तर सहित यहाँ से चले गए। कैसे चले गए? बैग एंड बैगेजेस के साथ, यानी कि बोरी बिस्तर सहित गए। ठीक है, तो इसके लिए इडियम क्या यूज होगा? बैग एंड बैगेजेस। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेकर्स डजन। क्या है? बेकर्स डजन। और बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13, यानी कि 13 इन नंबर। जब कोई चीज़ संख्या में 13 होगी, क्या होगी? संख्या में 13 होगी। तो इसके लिए जो इडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है बेकर्स डजन। क्या होता है? बेकर्स डजन। याद रखिएगा, चीज़ें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये जो भी इडियम्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये जो इडियम्स है ना भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, चीज़ों को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि बी बॉर्न पैदा होना विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो इसके लिए क्या होता है? जैसे कोई बच्चा होता है, जब धनी परिवार में पैदा होता है, जन्म लेता है, या फिर टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली। जब कोई बच्चा किसी रिच फैमिली में जन्म लेता है, किसी धनी परिवार में पैदा होता है, तो इसके लिए जो इडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट्स। क्या है? बी इन द ड्राइविंग सीट्स। तो यानी कि जिम्मेदारी का भार उठाना, जिम्मेदारी का भार उठाना, यानी कि वियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब उत्तरदायित्व होता है। आप लोग समझिए, एक बस का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। आप लोग समझिए कि आप लोग बस में बैठ करके सवारी कर रहे हैं, बस में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, और बस का जो ड्राइवर है उस समय जो आपकी सारी जिम्मेदारी होती है, यानी कि बस का जो ड्राइवर होता है सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। तो वो कहाँ पर बैठा होता है? वो बैठा होता है बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। इसी तरह से जो आपका फैमिली है, आपकी फैमिली में जो आपके फादर्स होंगे, जो आपके पेरेंट्स होंगे, वो आपकी सारी जिम्मेदारियों का भार उठाते होंगे। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी, यानी कि वो बियर करते हैं, वियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो कहाँ पर बैठे होते हैं? ड्राइविंग सीट्स पर। इसके लिए यानी कि जो जिम्मेदारी का भार उठाने वाला होता है, इसके लिए हमारा जो इडियम यूज होता है वो होता है बी इन द ड्राइविंग सीट्स। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वियर दी बर्न टॉप। क्या है? वियर दी बर्न टॉप। इसका मतलब क्या होता है? परिणाम भुगतना। जैसे अगर आप लोग अच्छा वर्क करोगे तो आप लोगों का जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो गुड रिजल्ट होगा,
और आप लोग बैड वर्क करोगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा बैड रिजल्ट मिलेगा। तो यानी कि आप लोग जैसा करोगे उसी के अनुरूप आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए जो हमारा इडियम यूज होता है वो होता है वेयर दी बर्ट ऑफ। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है? घुमा फिरा कर बात करना, यानी कि टू टॉक अबाउट इन राउंड अबाउट आर सर्क्यूमलोक्यूशन। आप लोग देखते होंगे जब आप लोगों से बातें करते होंगे, लोगों से क्वेश्चंस पूछते होंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसे भी लोग मिल जाते होंगे, या फिर नेता वोता की बात करो तो अगर आप लोग उनसे कोई क्वेश्चंस पूछते होंगे तो वे लोग उस बात का जो जवाब होता है बहुत ही घुमा फिरा करके देते हैं, उस बात को एकदम ट्विस्ट करके उसका जवाब देते हैं। ठीक है, घुमा फिरा करके जो लोग बात करते हैं उनके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा करके बात करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या होता है? बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक पिटाई करना। जैसे कभी कभी अत्यधिक पिटाई करना, जब किसी की आप लोग अत्यधिक पिटाई करते होंगे या फिर कोई अत्यधिक पिटता होगा तो उसके लिए जो इडियम यूज होता है क्या होता है? बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि अत्यधिक पिटाई करना। टू बीट थ्रूली एंड कन्विंसली। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज का क्या मतलब होता है? फूलों की सेज, यानी कि प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। आप लोग समझिए जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है, जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, वो फूलों की सेज नहीं होती है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेड एंड थ्रोन्स। क्या है? बेड एंड थ्रोन्स। बेड एंड थ्रोन्स का मतलब क्या होता है? दुख एवं तकलीफ से भरपूर, यानी कि जब कभी आप लोग देखते होंगे कि आपकी लाइफ में समस्याएं आती हैं तो उस समय आप दुखों में परेशानियों में घिर जाते होंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है इसके लिए जो इडियम्स यूज होता है वो होता है बेड एंड थ्रोन्स, यानी कि अ सिचुएशन ऑफ डिफिकल्ट एक्सट्रीमली। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन। क्या है? बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है अवर्णनीय, यानी कि जब चीज़ें अनएक्सप्लिकेबल होती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कैसी होती हैं? बेगर डिस्क्रिप्शन होती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेल दी कैट। बेल दी कैट का क्या मतलब होता है? जोखिम उठाना, यानी कि टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सन। जब आप लोग कोई जोखिम उठाने का काम करते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, तो इसके लिए जो इडियम यूज होता है वो होता है बेल दी कैट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। इसका मतलब आप लोग समझिए दो गंभीर समस्याओं के बीच में फंसा व्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति के सामने ऐसी बात आ गई है कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, यानी कि ये जो व्यक्ति है दो डिफरेंट समस्याओं के बीच में फंस गया है, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली कंडीशंस हो गई इसके लिए। तो इस केस में जो भी इडियम्स यूज होगा वो क्या होगा? बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बिग गन।
बिग गन का क्या मतलब होता है? ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ना हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। कहाँ तक है? बहुत दूर तक। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं यानी कि दूर पहुंच वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऊंची पहुंच वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है यानी कि जो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए जो इडियम यूज किया जाता है वो है बिग गन। क्या है? बिग गन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बर्ड ऑफ पासेज। क्या है? बर्ड ऑफ पासेज। और बर्ड ऑफ पासेज का क्या मतलब होता है? यदा कदा आने वाला। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जो यदा कदा मिलते हैं, यदा कदा आते हैं, तो इनके लिए जो हम लोग इडियम यूज करते हैं वो क्या है? बर्ड ऑफ पासेज। यानी कि एक इसका इंग्लिश में देखें, वन हु कम्स ऑकेशनली, हु कम्स वन हु कम्स ऑकेशनली, यानी कि जो व्यक्ति यदा कदा आता है। तो इसके लिए हम लोग जो इडियम यूज करते हैं वो है बर्ड ऑफ पासेज। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में सीखा। कुछ इम्पॉर्टेंट्स हमारे पास इडियम्स थे, इडियम फ्रेजेस थे, हमने इनके बारे में स्टडी किया। चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।